MML want to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. MML अब क्या कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। दुनिया की सबसे अच्छी भाषा कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज। और द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ और बहुत लॉजिकल भाषा है कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जिसको हम अपने सेव करके रखना चाहिए। डेट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमको कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। इसको हमारे साथ, हमारी सेफ्टी के साथ रखना चाहिए और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव, जब कोई आदमी कैद हो जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितने जल्दी वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करता है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अगर उसके पास खुद की भाषा रहेगी ना, मतलब इसका पूरी पैरा का मतलब ये है, अपन बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, अगर अपन जो भाषा अपनी मातृभाषा रहती है ना, हम उसी भाषा को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं और दूसरी हमको आती नहीं है, हम लॉजिकल लगा सकते हैं। अगर हम किसी बातों में फंस गए, अब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन कितना सोच सोच के बोलना पड़ेगा, वो हम लॉक हो गए, मतलब कैद हो गए जेल में एक प्रकार से। लेकिन खुद की भाषा रहेगी अपन हिंदी, हाँ बोल, अब क्या पूरा वो एक चाबी की तरह काम करेगी। इट वॉज चाबी की तरह, मतलब कैसे काम करेगी? हम हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, हर मतलब जो हमें पता ही नहीं हो तो कहाँ से दे सकते हैं, है ना? वही मतलब इसका। लैंग्वेज इन इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लैंग्वेज, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट guard it among us and never forget it, because when our people are enslaved, as long as they hold fast to their language, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it language, it is as if they had the way to their prison. It is as if they had the key to their prison. They had the key to their prison. Then he opened the grammar and read us our lesson. और फिर उन्होंने अपनी ग्रामर बुक निकाली और अपना लेसन चालू किया और पढ़ना चालू किया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं चकित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया देख के कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं कितनी अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। सब कुछ इतना आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। फिर नरेटर ने सोचा कि मैंने कभी इस लैंग्वेज को अच्छे से सुना ही नहीं, इसलिए मेरे को ये कठिन लगती थी। एंड डेट ही नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और कभी उन्होंने इतनी पेशेंस से कभी पढ़ाया भी नहीं। एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग, सब कुछ इतने पेशेंस के साथ पढ़ाया ही नहीं। इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ये ऐसा लग रहा था, एज इफ द जो गरीब बेचारा आदमी चाहता है, गिव अस ऑल ही न्यू, जितना भी उसे पता है, जितना भी, मतलब जो पुअर मैन, मतलब जो गरीब बेचारा आदमी, जो MML है, इट सीम ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। वो MML चाहते हैं कि जितना सब कुछ मुझे पता है मैं इन सबको आज एक ही दिन में बता दूँ, एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इनके दिमाग में एक ही बार में सब कुछ घुस जाए। Our heads in one stroke. Language in the world, the clearest, the most logical, we must guard it among us and never forget it, हमें कभी भूलना नहीं। because when a people are enslaved, and because when a people are enslaved, as long as they hold fast
fast to their language, as long as they, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इनके ऐसा लगता है कि इनके पास चाबी है उस लॉकअप की जिसको वो खोल सकें. Because when a people are enslaved, as long as if they hold, as long as they hold fast to their language, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. It is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उसने अपनी ग्रामर की बुक खोली और अपना लेसन पढ़ना चालू किया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. मैं आश्चर्यचकित हो गया, मैं कितनी आसानी से समझ रहा था. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू डैट आई हैड नेवर लिसन सो केयर. आई वॉज अमेज्ड टू सी how well I understood. All he said seemed so easy. I think to that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much pace. As it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद हमको लिखने वाला लेसन आया. डेट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज़. उनके पास नई कॉपीज़ थी फॉर अस, हमारे लिए. रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. उसमें अच्छे गोल राउंड हैंड से लिखा गया था, अच्छी राइटिंग में लिखा गया था. फ्रांस अल्सिस लिखा था. दे लुक्ड लाइक लिटल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. वो ऐसे लग रहे थे कि छोटे छोटे झंडे पूरे स्कूल रूम में उड़ रहे हैं. फ्लो हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. और हमारी डेस्क की रॉड पे लटके हुए हैं. यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तुम देखना था कि सब कोई अपने काम में कैसा लगा था और सब कुछ कितना शांत था. The only sound was the scratching of the pens over the paper. बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि जो पेन लिख रहे थे, जो लिखने की आवाज़ थी, स्क्रैचिंग, घिसटने की आवाज़ आ रही थी पेन की ओवर द पेपर के ऊपर. Once some beetles flew in. एक बार कुछ बीटल्स आ गए थे अंदर. But nobody paid attention to them. लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. Not even the littlest one. एक सिंगल मूवमेंट के लिए भी नहीं दिया उन्होंने ध्यान. Who worked right on tracing their fishhooks. जो लोग उनको फेस हुक से पकड़ते थे उन्होंने तक नहीं दिया. as if that was French too. as if that was French too. on the roof the pagans. ये इसका लाने का मतलब मेरे को नहीं पता. as if that was French too. on the roof the pagans stood very low. और जो छत था उस पे जो पेगन आपने देखे होंगे, पीछे से ब्लैक कलर के सामने से वाइट रहते, वो छत पे थे. पेगन और वो बहुत धीरे आवाज़ निकाल रहे थे, चिल्ला धीरे आवाज़. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन दी पेगन्स. वो और नरेटर खुद से सोच रहा था कि ये भी जर्मन भाषा में बोलेंगे. Whenever I बोलेंगे कल से. Whenever I looked up from my writing, I saw M. sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. जब मैं ऊपर देखता था, लिख के फिर थोड़ा ऊपर देखता था,
मैं देखा करता था कि जो MML है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। MML Whenever I looked up from my writing में लिखते हुए ऊपर देखता था, मैं देखता था कि जो MML है वो चुपचाप बैठे हैं और एक कुर्सी पे, और पहले एक चीज़ को देखते बहुत ध्यान से घूरते थे और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को देखते थे। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि जो सब कुछ जो इधर क्लास में है वो उनके दिमाग में सेट हो जाए। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कैसा दिखता है स्कूल रूम, वो जैसा जो स्कूल क्लास दिख रही वो सब कुछ उनके दिमाग में सेट हो जाए, ऐसा चाहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा देख के। Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कैसे सब कुछ 40 साल से he had been there in the same place, एक ही जगह पे with his garden outside, उनके छोटा सा गार्डन बाहर, the window and his class in front of him, और उनकी खुद की क्लास उनके सामने। कैसा सब कुछ दिखता है, सब कुछ जैसे 40 साल से दिखता आ रहा था वैसा ही दिख रहा है, बस देख रहा है वो सब कुछ कैसा है, सब कुछ उनके दिमाग में सेट हो जाए। दैट ही हैड सी बीन देयर इन द सेम प्लेस, कब से 40 साल, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनके गार्डन खिड़की बाहर देखने से कैसा लगता है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास कैसे दिख रही।